अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स ट्रेडर विकास एंड माय नेम इज़ मखदूम अली। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको किन तीन पिलर्स की ज़रूरत है, जिनके ऊपर आपको अच्छी खासी जो है वो कमांड होनी चाहिए। तो उनमें से एक रिस्क मैनेजमेंट था, साइकोलॉजी थी और थर्ड पे थी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और हमने काफ़ी दफ़ा इसको एक्सप्लेन किया कि इन तीनों की इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है तो ऑल दो यू आर गुड इन रिस्क मैनेजमेंट या साइकोलॉजी, देन स्टिल यू कांट बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर। तो आज हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन करेंगे कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है और वो कौन से स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करें तो आप एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपने डिफाइन करना है कि आपके जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेडिंग का। कि आप कि अगर बिजी स्केड्यूल है तो आप उसमें से सबसे पहले चूज करेंगे कि आइदर कौन सी ट्रेडिंग जो है वो आपको सूट करती है, डे ट्रेडिंग सूट करती है, स्विंग ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग या पोजीशनिंग ट्रेडिंग। तो ये अगर आप चूज कर लें तो अब मेरी जो रिकमेंडेशन है उसमें यह है कि अगर कोई न्यू कमर्स है तो वो उसको चाहिए कि वो स्विंग ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करे। ऑल दो हम एज अ ग्रुप भी जो है वो स्विंग ट्रेड पे ही काम कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आ जाता है कि आप ऑफ कोर्स मार्केट जो है वो फॉरेक्स मार्केट भी है, गोल्ड भी है और क्रिप्टो या स्टॉक्स, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मार्केट्स मिलेंगी जहाँ पे आप इजीली काम कर सकते हैं। तो इसमें आपने चूज करना है कि आइदर आपको फॉरेक्स मार्केट सूट करती है या कमोडिटीज़ में जिस तरह गोल्ड है, ऑयल है या क्रिप्टो है या फिर स्टॉक अपने रेगुलर स्टॉक मार्केट्स हैं। तो अच्छा, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव या गोल होना चाहिए कि आपकी जो मिनिमम जो है वो आपको कितना रिटर्न चाहिए। लेट से 5% है, 10% है मंथली जो है। तो इनिशियली अगर न्यू कमर्स हैं या जिन्होंने नए से स्टार्ट कर रहे हैं, एक हद तक पहुंच उनका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उनके लिए रिकमेंड है कि वो 5 to 10% के साथ जो है ना वो अपना टारगेट रखें मंथली। इसके बाद आ जाता है रिस्क टॉलरेंस। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने बताया था कि आपको कितने परसेंट रिस्क एज पर योर कैपिटल जो है वो लेना चाहिए। जिस तरह 1% है या 2% है, तो ये आपने डिफाइन करना है कि आपने इससे फिर आपने डेविएट नहीं करना। और थर्ड पे आ जाती है कि ड्रॉ डाउन लिमिट्स। ड्रॉ डाउन लिमिट्स ये है कि लेट से आपके अकाउंट के अंदर 1000 US डॉलर है, तो आप एक महीने के अंदर मैक्सिमम कितना आप लॉस बियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इट कुड बी लाइक 5%, 10% या 20%, जो वो आप अपने कैपिटल के मुताबिक डिफाइन कर सकते हैं, या कितना आपके अंदर जो है ना वो कैपेबिलिटी है रिस्क को या मैक्सिमम लॉस को बर्दाश्त करने की। तो नॉर्मली जो रिकमेंड किया जाता है वो है 10% या 15%, इससे ज़्यादा नहीं जाते। अच्छा, वो इसलिए भी है कि अगर आपके अकाउंट में 1000 US डॉलर है तो आप 10% या 20% ड्रॉ डाउन कर जाते हैं, तो 1000 का जो 20% बनता है वो 200 US डॉलर है। तो अगर आप 200 US डॉलर लूज कर गए हैं तो आप उस वक्त अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा जाएं, बैक टू योर स्ट्रेटजी, बैक टू योर जर्नल्स, और उसमें देखेंगे कहाँ पे आपने क्या मिस्टेक्स की हैं। इससे ज़्यादा ना होने दें। अगर आप इससे ज़्यादा चले गए, लेट से 700 पे चले गए, आपका कैपिटल रह जाता है या 500, तो उस वक्त आप फिर रिवेंज ट्रेडिंग पे आ जाएंगे, जो कि आपका जो 500 या 700 US डॉलर ऑलरेडी अकाउंट में पड़ा है वो भी डिप्लीट हो जाएगा। तो आपने अपनी एक लिमिट रखनी है 5% या मैक्सिमम 10%, इससे ज़्यादा आपने नीचे नहीं जाना। तो ये आपके जो है ना सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि क्लियरली डिफाइन होने चाहिए कि आपने अपनी जो ट्रेडिंग के जो है ना ऑब्जेक्टिव्स को। इसके बाद हम बात करते हैं कि मार्केट का बिहेवियर जो है। ऑफ कोर्स आपको मार्केट जो है वो सम टाइम ट्रेंडिंग फेज में होती है, सम टाइम रेंजिंग में है, या सम टाइम न्यूज़ की वजह से वोलेटिलिटी में है। तो आपने उन कंडीशंस को एनालाइज करना है कि आपने उनसे ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि आप ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर काम करें, रेंजिंग जाओ न्यूज़ बेस के ऊपर आप इसको अवॉइड करें और उसके साथ साइड लाइन रहें। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं कि आपका जो टाइम फ्रेम है वो क्या होना चाहिए।
एज पर आवर प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने डिफाइन किया था कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने टाइम फ्रेम एक अलग से वीडियो बनाई थी, सूटेबल टाइम फ्रेम। तो उसमें आप जाके दोबारा देख सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, तो आप उस टाइम फ्रेम के ऊपर स्टिक रहेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका स्टडी ऑफ द एसेट्स। मसलन इसमें आप बीटीसी को स्टडी कर सकते हैं, गोल्ड है जिस तरह, या बाकी फॉरेक्स पेयर्स हैं जो कि आपने चूज़ करने हैं, अपनी वॉच लिस्ट में होंगे कि उनके पीछे फंडामेंटल ड्राइवर्स क्या हैं। गोल्ड में जिस तरह हम बात करते हैं, इसके पीछे इंटरेस्ट रेट है या वार की सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें वो काफ़ी परफॉर्म करता है। तो आपने या मतलब थोड़े से मतलब इस तरह का नो हो होनी चाहिए आपको। तो थर्ड स्टेप में आ जाता है कि आपने अपनी स्ट्रेटजी को कैसे बिल्ड करना है। आसान अल्फाज में हम अगर स्ट्रेटजी को डिफाइन करें तो बेसिकली ये सेट ऑफ रूल्स हैं कि आपने किस टाइम पे किस क्राइटेरिया के बेस के ऊपर आपने जो है वो एंट्री प्लान करनी है। मैं रफ सी एग्जांपल इसमें दे सकता हूँ कि जिस तरह कुछ लोगों को काफ़ी आइडिया होगा मूविंग एवरेज, जिस तरह आप अपने चार्ट्स के ऊपर देखते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज है या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो कुछ लोग जो हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी उनकी इस तरह होती है कि दो मूविंग एवरेज हैं, उनका क्रॉस ओवर होता है, तो वो कहते हैं जी हमने यहाँ पे बाई करना है। तो उनका जो उसमें से दूसरी जो मूविंग एवरेज है वो अगर डाउन साइड पे उसने क्रॉस किया है, तो वहाँ से वो एग्जिट कर जाते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ब्रेकआउट्स को प्ले करते हैं। ब्रेकआउट्स मींस के कुछ हम आगे नेक्स्ट जब हमारे प्रॉपर कोर्सेज स्टार्ट होंगे उसमें हम बताएंगे कि प्राइस पैटर्न्स क्या है, जिसमें फॉर एग्जांपल कुछ ट्रायंगल पैटर्न्स हैं, आपके जो रिक्टेंगल पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, कप एंड हैंडल, इस तरह के डिफरेंट हैं पैटर्न्स। तो आपने उन प्राइस के जो पैटर्न्स है उसका ब्रेकआउट हो तो आप बाई करते हैं या सेल करते हैं, तो उसके साथ ही आप अपना एसएल भी डिफाइन करते हैं। तो ये बेसिकली सेट ऑफ रूल्स हैं। सब कुछ लोग ब्रेकआउट्स प्ले करते हैं, तो आपके अगर करेक्ट आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें यह है कि आपने ब्रेकआउट्स प्ले करने हैं, तो यू मस्ट स्टिक टू दैट स्ट्रेटजी। और उसमें फिर आपकी अगर स्ट्रेटजी आपकी जो रूल्स हैं या वो वायलेट होते हैं, तो आपने एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा उस बेस के ऊपर। तो उसके अगेंस्ट जो है आपका प्रॉफिट टारगेट क्या होगा। तो बेसिकली ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपने डिफाइन करने हैं। उन इंट्रीज को जो आपकी बाइंग है या सेलिंग है उसकी बेस के ऊपर आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होगी। ये बेसिकली आपने उस अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर डिफाइन करने हैं रूल्स, जो कि जिसकी बेस के ऊपर आप एंट्री एग्जिट और प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। आपकी जो पोजीशन साइजिंग है या रिस्क मैनेजमेंट है वो तो फिक्स होगा। ये चीज़ें आपने इसको अपने उस क्राइटेरिया के अंदर ऐड करनी है। जब आपने ये डिफाइन कर लिया कि आपने ब्रेकआउट प्लेयर्स हैं सिर्फ और सिर्फ, तो फिर आप सिर्फ ब्रेकआउट्स के ऊपर ही काम करेंगे। मार्केट लेट से कहीं पे भी है, तो आप फिर मार्केट के अंदर कभी भी इंटर नहीं होंगे, क्योंकि आपने अगर इंटर होंगे तो आपने अपनी स्ट्रेटजी को वायलेट किया है। तो अब अगर आपने ये डिफाइन कर लिया कि आपने ब्रेकआउट्स को ही प्ले करने हैं, तो के जो हिस्टोरिकल जो हमारे पास डाटा आता है बैक बैक डेट में, तो आप जो है उस बैक डेट के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पे अपने जो है वो डिफाइन कर लेंगे कि मैंने जो है वो किस तरह प्राइस पैटर्न्स को प्ले करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जिस तरह यहाँ पे है कि मार्केट जो है वो रेक्टेंगल पैटर्न्स के अंदर है, यहाँ पे है लेट से। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि मैं मार्केट का जो है वो इसके ब्रेकआउट के ऊपर प्ले करूंगा, तो आप ये क्राइटेरिया डिफाइन कर लेंगे कि इसका ब्रेकआउट हुआ तो आपने यहाँ पे प्ले किया, और उसके अगेंस्ट जो है वो आपने अगर एसएल यहाँ पे डिफाइन कर लिया, तो आप कहाँ तक अपना प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इस तरह के और भी प्राइस पैटर्न्स बनते हैं। ट्रायंगल पैटर्न है, रेक्टेंगल पैटर्न है, तो इस तरह की आप बैक टेस्टिंग में जाके इस तरह की एटलीस्ट मैं कहूँगा कि आप 50 से लेके आप 100 तक जो है ना इस तरह की जो है ना बैक टेस्टिंग करें। ठीक हो गया। तो उससे आपको एटलीस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे कि क्या ये जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, क्या ये इस कितनी दफ़ा ये आपकी सक्सेसफुल होती है और कितनी दफ़ा ये फॉल्स होती है। सम टाइम फॉल्स ब्रेकआउट भी मार्केट में आपको मिलेंगे,
इतनी मतलब सिंपल नहीं होती मार्केट, इवन ब्रेकआउट्स को भी प्ले करना। तो आपने वहाँ पे एटलीस्ट अपना विन रेट कैलकुलेट करना है कि लेट से आपने बैक टेस्टिंग में गए और आपने 100 ट्रेड्स ली, और उसका आप प्रॉपर जर्नल्स भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको एक उसका सैंपल बताया था। तो उसमें आप कैलकुलेट करेंगे अपना विन रेट, कि आपका विन रेट क्या था, फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो आपने लिया, कि आपने 1% रिस्क लिया था, उसके अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो आपका 3% था, 5% था। ठीक हो गया। और मैक्सिमम पीक जो है आपकी जो आपका लॉस था वो हमने डिफाइन किया हुआ है कि वो 5% से 10% आप कर सकते हैं। प्रॉफिट फैक्टर क्या है, कि आपके जो टोटल जो ट्रेड्स थी, लेट से 100 थी, तो उसमें से लेट से 90 जो है वो प्रॉफिट में थी और 10 जो है वो लॉस में थी। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड डिवाइड कर लेंगे आप उसको टोटल लॉस से, तो आपको पता चल जाएगा आपका प्रॉफिट फैक्टर क्या है। लेट से आपकी इस बेस के ऊपर अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करेंगे और मज़ीद अपने रूल्स को ऐड ऑन करेंगे, कि हमने इनको किस तरह प्ले करना है इन केस ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, या और इस तरह की आपको अगर सिनेरियोज मिलते हैं। अच्छा, जब आपने बैक टेस्टिंग कर ली और आपका रिजल्ट भी अचीव हो गया, लेट से कोई भी 40% विन रेट है, 50% है, इवन 60% है, तो फिर आप जो है वो फॉरवर्ड टेस्टिंग पे जाएंगे। फॉरवर्ड टेस्टिंग में हम मैं आपको कुछ डेमो अकाउंट रिकमेंड करूंगा, इवन फ्री ट्रायल अकाउंट्स हैं, आप उन पे जाके अपनी जो है वो फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हैं। जिस तरह ये आपका FTMO है, इसका आप जो है वो ट्रायल फ्री ट्रायल अकाउंट ट्राई करें, और उसके ऊपर फिर जो है वो अपनी जो ट्रेडिंग है एज पर योर स्ट्रेटजी वो आप टेस्ट कर सकते हैं। या फिर फंडेड नेक्स्ट है, ये भी सेम लाइक FTMO है, इसमें भी आप अपनी जो है वो टेस्टिंग कर सकते हैं। फॉरवर्ड टेस्टिंग इसको कहते हैं हम। लेट से आपकी फॉरवर्ड टेस्टिंग के अंदर, अच्छा इसमें ये होगा कि अगर आप FTMO या फंडेड नेक्स्ट की ऊपर फ्री ट्रायल में जाएंगे और अपनी लेट से ट्रेड लेते हैं फॉर 15 डेज या 15 डेज टू 1 मंथ, लेट से अगर इनकी है, तो उसमें एट द एंड ऑफ योर जो है ना वो इसका रिजल्ट आ जाता है, जिसमें हम रिजल्ट क्या आता है उसमें आपका विन रेट आ जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आ जाएगी, ड्रॉ डाउन आ जाएगा, प्रॉफिट फैक्टर होगा। तो और इसके अलावा जो है ना, आपकी कहीं पे भी अगर आप किसी भी रूल को वायलेट करेंगे तो वो भी आपको उसमें बता देगा कि आपने ये रूल वायलेट किया है। तो आई सजेस्ट कि आप एटलीस्ट फ्री ट्रायल अकाउंट को 2 से 3 दफ़ा पास करें फॉरवर्ड टेस्टिंग के साथ, तो फिर आप रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करें। रियल ट्रेडिंग में भी आपने वही सारी चीज़ें अडॉप्ट करनी है जो आपने डेमो में या अपनी बैक टेस्टिंग के अंदर जो है वो अडॉप्ट की थी। तो उसके बाद जब रियल ट्रेडिंग में करेंगे तो उसमें आप अपनी स्ट्रेटजी को, अपने जो ट्रेड्स को रेगुलरली जो है वो मॉनिटर करें। लेट से एक वीक इन वीक डेज अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वीकेंड्स के ऊपर अपना जो जर्नल है उसको आप देखें, उसमें अपने डिसीजंस को देखें, उसमें अपनी मिस्टेक्स को, जो कि आप नेक्स्ट वीक में फिर आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। तो इस तरह स्लोली स्लोली आप जो है ना वो एक राइट ट्रैक पे और राइट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। अच्छा, फिर इस जब आप रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो आप अपना जो रिस्क है या कैपिटल है वो एक मिनिमम से स्टार्ट करें और अपना इस अकाउंट को स्लोली स्लोली ग्रो करें। जैसा मैंने बताया था कि आपका जो टारगेट है वो मंथली जो परसेंटेज में रिस्क प्रॉफिट है, रिस्क है, वो क्लियरली डिफाइन होगा। तो उसको बेस बनाते हुए, तो वंस अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन कर ली है, तो आपने उसको रिलीजियसली फॉलो करना है और उसमें किसी भी रूल को वायलेट नहीं करना। इवन आपको अगर किसी भी कंडीशंस के अंदर, तो उससे ये होगा कि आपके अंदर जो इमोशनल है, इवन आपकी साइकोलॉजी है, वो भी इसके साथ साथ इम्प्रूव होती रहेगी। इस दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो काइंडली हमें मेंशन करें। थैंक यू सो मच।